हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने इसके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये आज का हमारा इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके पहले के जो भी टॉपिक्स है, अगर आपको उसमें कुछ डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप उसे और अच्छे से समझना चाहते हैं उन टॉपिक्स को, अगर आप नहीं देखा है, अपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाइए हमारे चैनल पर जेनीट एजुकेशन पर और वहां पर सर्च कीजिएगा जो भी टॉपिक आपको देखना है और वहां पर जाकर आप उसे देखिए। और उसमें से अगर आपको डाउट होता है तो आप उसे बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट। हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए इस चैप्टर में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कर लिया, परसेंटेज वाला परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीख लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सारे जो टॉपिक्स थे, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। और आज हम अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये रिएक्टेंट तो आप जानते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको आप क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है या लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। ठीक, तो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर कैसे बनता है ये तो आप जानते होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। तो उसका बैलेंस्ड केमिकल लिख लेते हैं 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2। तो इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से हमने स्टाइकियोमेट्री में देखा था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है उससे रिलेटेड, उस इक्वेशन से रिलेटेड, उसके मोल के टर्म्स में, ग्राम्स के टर्म में, वेट के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म्स में। तो हम यहाँ पर मोल्स के टर्म में कंसिडर करते हैं। हमें क्या पता चल रहा है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है और कितना मोल वाटर फॉर्म कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म कर रहा है। ठीक, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन कितने मोल ऑक्सीजन से 1 मोल ऑक्सीजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको कि 2 मोल हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा तब वाटर बनेगा, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तब 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म करेगा। ठीक, ये क्लियर है। अब अगर आपके पास यहाँ पर 2 मोल्स हाइड्रोजन है, ओके, हाइड्रोजन के 2 मोल ही प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन के आपको सपोज क्वेश्चन में या आपने 3 मोल हाइड्रोजन ले लिए। ठीक, तो ये जो 3 मोल ऑक्सीजन है, आपके पास हाइड्रोजन के सिर्फ 2 मोल्स प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन के आपके पास 3 मोल्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये रिएक्ट करेंगे तो कितना वाटर बनेगा, 2 मोल हाइड्रोजन कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, 2H2 2 मोल ऑफ वाटर बना लेगा। क्योंकि 2 मोल हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन को कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपके एक्सेस में कौन है, ऑक्सीजन है। तो वो जो ऑक्सीजन के 3 मोल्स प्रेजेंट है उनमें से सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन ही यूज होगा और जो 2 मोल ऑक्सीजन है वो बच जाएगा, वो मतलब वो बचे रहेगा उस रिएक्शन में जो अनरिएक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो आपका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था, और जो हाइड्रोजन है वो एक लिमिट में था। ठीक, और उस लिमिट की वजह से ही हमने क्या बताया कि सिर्फ 2 मोल वाटर के फॉर्म होंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म। ठीक, ये क्लियर हो रहा है आपको कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल हाइड्रोजन सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ठीक, क्लियर। अब अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है
अगर या आपने ले लिया 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिया, तो फिर जो 2 मोल हाइड्रोजन है वो तो सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी 3 मोल प्रेजेंट है उसके बाद, लेकिन वो सिर्फ रिएक्शन कितने से करेगा, सिर्फ 1 मोल से, क्योंकि वाटर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, तो सिर्फ 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो बाकी के जो 2 मोल ऑक्सीजन है वो तो बचे रह जाएंगे, वो क्या अनरिएक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो क्या था, एक लिमिट में था, कम अमाउंट में था, और वो उस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जा रहा था, कंप्लीटली यूज हो जा रहा था वो, जबकि जो ऑक्सीजन हम 3 मोल लिया था वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था, वो उस रिएक्शन में कंप्लीटली यूज्ड नहीं हो रहा था। तो ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं, पूरे खत्म हो जाते हैं, उन रिएक्टेंट्स को क्या बोला जाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स बोला जाता है। और इन्हीं लिमिटिंग रिएक्टेंट पर जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन था और 3 मोल ऑक्सीजन था, तो इस 2 मोल हाइड्रोजन से ही हमने ये पता लगाया कि सिर्फ यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन को ही बस ये यूज करेगा और उतने से ये सिर्फ 2 मोल H2O बनाएगा, बाकी के 2 मोल ऑक्सीजन वहां पे बचे रहेंगे। तो इसके ही बेस पर हमने बताया ना कि 2 मोल हाइड्रोजन बनेगा, वाटर बनेगा वहां पे। तो जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, या जो रिएक्टेंट उस रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली रिएक्ट कर लेते हैं दूसरे रिएक्टेंट के साथ, उन रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। और इन्हीं लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पर ही जो प्रोडक्ट होता है वो, उस प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट था। तो 2 मोल जब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन था तो सिर्फ 2 मोल वाटर के फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर भी 2 मोल हाइड्रोजन से सिर्फ 2 मोल वाटर ही फॉर्म होंगे। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हमने लिया 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया, ठीक, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया और कितने मोल्स ले लिया हमने, सपोज 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के ले लिए, तो 2 मोल जो हाइड्रोजन था वो कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, 1 ऑक्सीजन से, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो 2 मोल कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, 1 मोल ऑफ, 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होगा, 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने मोल हैं, 3 मोल से, तो 3 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक। तो 3 मोल जो है वो सिर्फ कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और कितने मोल वाटर बनाएंगे, जब आपने 2 मोल लिया तो 2 मोल वाटर बना, जब आपने 3 मोल लेंगे तो कितना वाटर बनेगा, 3 मोल वाटर बनेगा, ठीक। तो ये क्लियर हुआ आपको कि जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है या जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम। Reactant which reacts completely in the reaction is called the limiting reactant or limiting reagent, ठीक। The reactant which reacts completely in the reaction is called limiting reactant or limiting reagent, और जो reactant and the reactant which is not consumed completely in the reaction is called excess reactant, as the excess of this reactant is left unreacted। तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है या जो उस रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसी रिएक्टेंट को आप क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। और लिमिटिंग रिएक्टेंट के अमाउंट पर ही जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट डिपेंड करता है।
ठीक, क्लियर, ये क्लियर हो गया आपको। तो अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट का ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 सबस्क्रिप्ट में आएगा। तो यहाँ पर दिया कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम ऑफ HCl। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसके लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किससे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या बनाएगा यहाँ कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी प्लस वाटर। ठीक, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लिया हमने। अब आपको क्या निकालना है कि जब 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा 20 ग्राम HCl से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट प्रोड्यूस हो। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना होता है कि इनमें से जो गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन और गिवन अमाउंट के अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो चलिए चेक करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास हो जाएगा यहाँ पर 100 ग्राम, HCl का 35.5 और 6 36.5, तो ये हो जाएगा 73। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड की तो जरूरत नहीं, तो उसको नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड कितना 44 ग्राम। ठीक, तो इस रिएक्शन में से हमें क्या पता चल रहा है कि 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो HCl के 73 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट करता है और 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो अब सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो यहाँ देखिए जो 73 ग्राम ऑफ HCl completely react with 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 73 ग्राम कंप्लीटली किससे रिएक्ट करता है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 ग्राम ऑफ HCl completely react with 100 upon 73 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमें कितने के लिए निकालना है 20 ग्राम के लिए। तो 20 ग्राम ऑफ HCl completely react with 100 upon 73 into 20, तो ये आ गया 2000 upon 73, मीन इसका आंसर आएगा 27.39 ग्राम। तो यहाँ पर 20 ग्राम जो HCl है वो कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा 27.39 ग्राम उसको चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का। 73 ग्राम को कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए 100 ग्राम कंप्लीट रिएक्शन के लिए। तो 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, हमें 20 ग्राम का कराना है रिएक्शन। तो 20 ग्राम जो HCl है उसको कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है 27.39 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है। बट हमारे पास कितना ग्राम प्रेजेंट है सिर्फ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो हमें कितना चाहिए 27, बट प्रेजेंट कितना है 20 ग्राम। मींस जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक फिक्स्ड लिमिट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर और जो HCl है वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है 20 ग्राम।
ठीक, तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि आपको अगर 20 ग्राम कंप्लीटली HCl कंज्यूम्ड करना है, पूरा यूज करना है उस रिएक्शन में, तो आपको कितने ग्राम चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, 27.39, मतलब उससे ज्यादा चाहिए, जितना HCl है उससे ज्यादा आपको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। बट हमारे पास जितना HCl है 20 ग्राम HCl है और 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ही है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। कैल्शियम कार्बोनेट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बताना है ना कि कितना, अगर 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम HCl से रिएक्ट करेगा तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखते हैं कि 100 ग्राम, अब देखिए जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के बेस पर ही आप प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन किया या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ, तो हमारे पास कितना है, 20 ग्राम है, तो उसके लिए निकाल लेते हैं 100 ग्राम ऑफ calcium carbonate produced 44 gram of carbon dioxide. तो 20 gram of calcium carbonate produced carbon dioxide कितना हो जाएगा, 44 upon 100 into 20, 88 by 10, तो ये आ जाएगा 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हमने इसे सॉल्व कैसे किया। आपको पूछा था कि 20 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 20 ग्राम HCl से रिएक्ट करेगा तो कितना आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना होता है कि कौन सा रिएजेंट जो है उसका अमाउंट लिमिट में गिवन है और कौन से रिएजेंट का अमाउंट एक्सेस में गिवन है। तो सबसे पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लिया। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या था, CaCO3 + 2HCl, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये फॉर्म हुआ वहां पर। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का आप मास देख लीजिए 173, जिसका रिक्वायर्ड है उसी के लिए लिखा हमने 44 ग्राम। अब इस रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है कि 73 ग्राम HCl अगर कंप्लीटली कंज्यूम्ड होना है या उसको पूरी तरह रिएक्शन करना है तो उसको कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है कि 73 ग्राम HCl को 100 ग्राम, तो 1 ग्राम HCl के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा दिस। तो हमारे पास कितना है 20 ग्राम HCl, तो 20 ग्राम के लिए हमने निकाल लिया। तो 20 ग्राम को कितना चाहिए, 27.39 ग्राम चाहिए, मतलब जितना HCl है उससे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। बट हमारे पास जितना HCl है उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, मींस कम अमाउंट में। मतलब अगर 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर चाहिए, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर रिएक्ट करना चाहे तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उस 20 ग्राम HCl से थोड़े कम अमाउंट, कुछ कम अमाउंट में HCl से रिएक्ट करेगी। जो 20 ग्राम है वो पूरे 20 ग्राम से नहीं करी, कुछ अमाउंट उसके हो सकता है 15 ग्राम से। जैसे यहाँ 100 ग्राम जो एक्सेस में था वो सिर्फ 73 ग्राम से किया, वैसे ही जो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है वो उस पूरे के पूरे 20 ग्राम HCl से रिएक्ट नहीं करने वाली। वो 20 ग्राम सिर्फ हो सकता है 15 ग्राम 16 ग्राम, लेकिन 20 से कम अमाउंट। तो वो जो है हमारे पास लिमिट में कौन प्रेजेंट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि वो 20 ग्राम पूरा यूज हो रहा है, वहां पर पूरा कंज्यूम्ड हो रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जिसका भी अमाउंट कम प्रेजेंट होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या ले लेते हैं, या जो इस रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम होने वाला है। अगर 20 ग्राम HCl अगर पूरा रिएक्ट कराते हैं तो उसको 27 चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ कितना है 20 ग्राम प्रेजेंट, मतलब लेस अमाउंट में प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो क्या हो गया
लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और इसी लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर हम क्या डिटरमाइन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मास डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमें कहाँ से पता चला, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास कितना है, 20 ग्राम है। तो ये हमने निकाल दिया 44/100 इंटू 20, तो ये कितना हो गया 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्लियर आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ओके, Zn plus 2HCl is equals to ZnCl2 plus H2। ठीक, जिंक और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ओके। इफ 0.30 मोल Zn are added to hydrochloric acid containing 0.52 mole of HCl, how many moles of hydrogen are produced? ओके, तो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट देखना है कि इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा तो हम ये देख लेंगे कि उसका कितना अमाउंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, उसके बाद हम जितना गिवन अमाउंट है उसके लिए निकाल देंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या दिया था, Zn प्लस 2HCl इज इक्वल्स टू ZnCl2 प्लस H2। ठीक, यही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया था। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल ZnCl, 1 मोल जिंक 2 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक, और 1 मोल जिंक क्लोराइड बन रहा है। ठीक, ये रिएक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला कि 1 मोल जो जिंक है वो 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब इनमें हमें कितने के लिए निकालना है, जिंक का 0.30 मोल रिएक्ट कर रहा है 0.52 मोल, 0.52 मोल ऑफ जिंक से रिएक्ट करेगा तो कार्बन हाइड्रोजन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक, तो ये देखते हैं। अब देखिए 2 मोल जिंक, 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कितना जिंक चाहिए, 1 मोल चाहिए। ठीक, या 1 मोल के लिए ले लेते हैं, 1 मोल जिंक completely react with 2 mole of HCl। 1 मोल जिंक को कितने मोल HCl चाहिए, 2 मोल। तो हमारे पास कितने मोल है, 0.30 मोल of zinc completely react with HCl। कितने HCl से रिएक्ट करेगा, 0.30 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.60। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 0.30 मोल के लिए कितना HCl चाहिए, 0.60 मोल, 0.60 मोल HCl रिक्वायर्ड। ठीक, 0.30 मोल अगर कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो तो उसके लिए कितना HCl होना चाहिए, 0.60 मोल। बट हमारे पास कितना HCl प्रेजेंट है, 0.52, मतलब जितना चाहिए उतने से कम प्रेजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक,
तो here HCl will be limiting reagent. क्यों लिमिटिंग रिएजेंट? एक तो ये कि जितना हमें चाहिए 60 उतना है नहीं, तो अगर इतना नहीं है 0.60 मोल हमारे पास अगर HCl प्रेजेंट नहीं है तो 0.30 मोल जिंक कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं हो पाएगा उस रिएक्शन में, कंप्लीटली पूरा वहां पे खत्म नहीं हो पाएगा, पूरा उसका अमाउंट रिएक्ट नहीं कर पाएगा जिंक से, तो वो उसका कुछ अमाउंट बच जाएगा, तो वो क्या हो गया, एक्सेस में हो गया, और पूरा 0.52 जो है वो खत्म हो जाएगा अगर 0.30 मोल अगर रिएक्ट कर रहा है तो जिस भी रिएक्टेंट का पूरा अमाउंट रिएक्ट कर लेता है वो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उस रिएक्शन में, या जो रिएक्शन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। तो यहाँ पर HCl क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो यहाँ देखिए 60 में रिक्वायर्ड था बट गिवन कितना हमें 0.52 मोल गिवन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, HCl। अब इस रिएक्शन से देखिए लिमिटिंग रिएजेंट HCl हो गया, तो कार्बन जो हाइड्रोजन है उसका अमाउंट भी किस पे डिपेंड करेगा, HCl पे डिपेंड करेगा। मींस अगर 2 मोल HCl कितने मोल हाइड्रोजन फॉर्म करता है, 1 मोल हाइड्रोजन फॉर्म करता है, ठीक। तो यहां पर अब हम क्या डिटरमाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। यहां देखिए उस रिएक्शन से क्या पता चला हमें, 2 मोल HCl produced 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमारे पास कितने मोल HCl है, तो 0.52 मोल ऑफ HCl produced, कितना प्रोड्यूस करेगा, 0.52 इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.26 मोल ऑफ H2, ठीक। नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2, ओके। तो विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O that can be formed, and third is calculate the amount of reactant left unreacted, ओके। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O दिया, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो पता ही होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2H2, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको कितने ग्राम के लिए चाहिए, 3 ग्राम, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 29 ग्राम रिएक्ट करेगा, तो मैक्सिमम कितना H2O बनेगा, और लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है, और कौन सा प्रोडक्ट बच जाएगा ये भी निकालना है, देखते हैं। तो हाइड्रोजन का आपको मास भी दिया हुआ था, वहां पर कितना दिया हुआ था, 2.016 ग्राम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2.016, ऑक्सीजन का 32 ग्राम हो जाएगा, और इसका 2 इंटू 2.016 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.03, 2 ग्राम ऑक्सीजन का तो 32 ग्राम ही रहेगा, और ये हो जाएगा 36.032 ग्राम। अब इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि 4.032 ग्राम हाइड्रोजन
32 ग्राम ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, ठीक, या 32 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम ही बोल देती हूँ मैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। तो हमारे पास कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 3 ग्राम हाइड्रोजन। तो 3 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन, ये देख लेते हैं। मतलब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 4.032 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट कर रहा होगा? फिर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 पॉइंट कितना है? 4.032 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ हमें क्वेश्चन में? 3 ग्राम। तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 इंटू 3 अपॉन 4.032। तो ये आ जाएगा आपके पास 23.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? 23.8 ग्राम में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। मतलब 3 ग्राम कंप्लीटली इतने ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितना गिवन है? 29 ग्राम गिवन है, मतलब एक्सेस में गिवन है। और जो हाइड्रोजन है वहां वो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट in excess amount so oxygen hydrogen, so hydrogen will be limiting reagent, ठीक। पहला तो हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पूछा था कि कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ? हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो उसी के अमाउंट पर डिपेंड होगा वाटर का अमाउंट। तो हाइड्रोजन का अमाउंट कितना था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखिए 4.032 ग्राम हाइड्रोजन है, वो 36.032 ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो 3 ग्राम कितना करेगा ये निकाल लेते हैं। 4.032 ग्राम of hydrogen produced 36.032 ग्राम of water। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा? 36.032 अपॉन 4.032 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। 1 ग्राम हाइड्रोजन इतना प्रोड्यूस करेगा, तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 36.032 अपॉन 4.032 इंटू कितना ग्राम? 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 26.8 ग्राम ऑफ 26.8 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। तो इतना वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। अब वाटर इतना है कितना? कंप्लीटली। तो यहाँ कितना अमाउंट ऑक्सीजन का कंप्लीटली रिएक्ट हुआ? 23.8 ग्राम जो है वो कंप्लीटली यूज हो गया। हमें दिया कितना था? 29 ग्राम। तो लेफ्ट ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहले कितना था? 29 दिया हुआ था, कंज्यूम कितना हो गया? 23.8 ग्राम। तो कितना बच गया?
5.2 ग्राम ऑक्सीजन लेफ्ट। ठीक, क्लियर? इस क्वेश्चन से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक हम। नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the mass of precipitate? What is the mass of precipitate formed when 50 ml of 17% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 11.6% NaCl solution? Okay, तो यहाँ 50 ml 17% AgNO3 है और 50 ml 11.6% NaCl सॉल्यूशन है। तो अब देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ था, गिवन देख लेते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं। 50 ml ऑफ 17% AgNO3 सॉल्यूशन। ओके, और क्या गिवन था? 50 ml ऑफ कितना 11.6% NaCl सॉल्यूशन। ठीक, ये गिवन है आपको। ये मिक्स किया जा रहा है तब कितना प्रेसिपिटेट बनेगा उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन AgNO3 प्लस NaCl is equals to AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर ये जो AgCl है वही क्या है? PPT है, प्रेसिपिटेट है। ठीक, तो देखते हैं आप। सबसे पहले इसका अमाउंट वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें पता चल जाए कि इस 17% AgNO3 के 50 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है AgNO3 का, मतलब कितना अमाउंट हम मिक्स कर रहे हैं AgNO3 और NaCl का, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि AgCl कितना बना होगा वहां पर। ठीक, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 17% AgNO3 सॉल्यूशन बोला है, 17% AgNO3 solution. It means 17 gram of AgNO3 present in 100 ml of solution. तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना AgNO3 प्रेजेंट है? यहाँ पर AgNO3 प्रेजेंट है कितना? 17 ग्राम। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा? AgNO3 प्रेजेंट 17/100। ठीक, तो हमें कितने ml के लिए निकालना है? 50 ml solution contains AgNO3। कितना हो जाएगा? 17/100 इंटू कितना? 50। 1 2, तो ये आ जाएगा कितने टाइम्स में चले जाएगा ये? तो ये 1 टाइम में हो गया, ये 2 टाइम्स में। क्या बचा हमारे पास? 17/2। तो ये कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स में 8.5 ग्राम AgNO3 प्रेजेंट है किसमें? 50 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसे हम
मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मोल्स में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, और अदरवाइज अगर आप ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे तो इन सब के जो ग्राम्स में वैल्यूज रहेंगे वो बहुत ज्यादा रहेंगे, तो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होने का चांस हो सकता है, तो हम लोग इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8.5 ग्राम AgNO3 के कितने मोल्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 कितना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgNO3। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है AgNO3 का, देख लेते हैं। AgNO3, तो सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 108, नाइट्रोजन एक ही नाइट्रोजन है तो 14, ऑक्सीजन 48, तो 8 16 16 और 4 तो 4 तो 6 7 तो 170। तो ये मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया इसका 170, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05 मोल्स। ऐसे ही हम किसके लिए निकाल लेते हैं, 17% सॉल्यूशन हो गया, और कितना दिया था 11.6% NaCl। तो सेकेंड हमारे पास था 11.6% NaCl सॉल्यूशन, मीन्स 100 ml solution contains कितना 11.6 ग्राम NaCl। तो 50 ml solution contains 11.6 upon 100 into 50, तो 51 जा फिर 2 टाइम्स में चले गया, तो 11.6 by 2 मीन्स 5 टाइम में चले जाएगा, और 5 के बाद कितने टाइम्स में 16, तो ये 5.8 ग्राम NaCl 50 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, सॉरी, तो NaCl के लिए मास 5.8, और NaCl का मास कितना होता है सोडियम 23 और क्लोरीन कितना 35.5, तो 0.5 5 3 8 58.5। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 58 अपॉन 58 ये आ जाएगा, और ये 0.9 समथिंग में आएगा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मोल ले सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास रिएक्शन क्या था, AgNO3 प्लस NaCl फॉर्म AgCl जो कि प्रेसिपिटेट था प्लस NaNO3। इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल AgNO3 1 मोल NaCl से रिएक्ट करके 1 मोल AgCl बना रहा है। बट हमारे पास देखिए AgNO3 के कितने मोल्स प्रेजेंट है, AgNO3 के 0.05 मोल्स प्रेजेंट है। ठीक, 0.05 मोल्स, NaCl के 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मींस 0.05 मोल्स, वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 0.05 मोल्स 1 मोल AgNO3 1 मोल NaCl से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल सॉरी 0.05 मोल AgNO3 0.05 मोल ऑफ NaCl से रिएक्ट करेगा, और कितना बनाएगा 0.05 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। ठीक, तो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट कितना है 0.05 मोल्स। इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.05 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl वो कितना हो जाएगा, Ag का 108, क्लोरीन का 35.5, 143.5। तो ये हमारे पास जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.175 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट या अमाउंट ऑफ AgCl। सेम क्वेश्चन आपके नीट में एक बार आया था, बस इसके जो डाटा जो है वो चेंज कर दिया था, बाकी सोडियम
क्लोराइड भी था, वही था, AgNO3 भी था, बट वहां पर जो परसेंटेज है वो चेंज कर दिया था और सेम क्वेश्चन ये नीट में पूछा गया था। तो आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर हो गया होगा और इस पर बेस्ड जो हमने क्वेश्चंस किए वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही और यहाँ पर हमारा जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।